प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। 666 क्या है? 666 क्या 666 कोई गिनती है? क्या 666 कोई निशान है? क्या 666 शैतान का अंक है? क्या है इसके बारे में? ये 666 है क्या? उसकी सच्चाई क्या है? अगर उसकी पूर्ण रीति से सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। ये जो स्टार है उसको ध्यान से देखो। इस स्टार में 666 छिपा हुआ है। कैसे? वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो स्टार है उसमें जो लाल लाइन आपको दिखती है वो लाल लाइन 6 कोने दर्शाता है। देखो 6 कोने हैं और ये 6 कोने मतलब एक 6 पहले वाला 6, तो इसके 6 कोने हैं। फिर आगे चलते हैं। अभी आपको ये जो स्टार दिख रहा है उसके अंदर 6 त्रिकोण बने हुए, 6 त्रिकोण। और देखो लाल कलर में आपको ये 6 त्रिकोण दिखाई दे रहे। ये है दूसरा 6। अभी देखो ये स्टार और उसके बीच में हेक्सागोन बना हुआ है, षष्टकोण, जो लाल लाइन से आपको बताया गया है। उसकी भी 6 बाजू है, ये भी एक 6 है। ये स्टार में 6 6 6 666 छुपा हुआ है और ये 666 का एक निशान है। एक कोल्ड ड्रिंक्स आता है, उसका नाम है मॉन्स्टर। और ये मॉन्स्टर जो शब्द है उसका जो अनुवाद होता है हिंदी वो है पशु। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य में पशु किसको कहा गया है? पशु कहा गया है एंटी क्राइस्ट को, जो मसीह का विरोधी है उसको कहा गया है। और मैं एक वचन आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और वचन 1। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ये कोई और नहीं, ये मसीह का विरोधी है। तो मॉन्स्टर मतलब पशु और पशु मतलब मसीह का विरोधी। तो ये मसीह का विरोधी है, तो मॉन्स्टर का मतलब पशु और पशु मतलब मसीह का विरोधी। और देखो उसका जो लोगो है यहाँ पर एम आपको दिखाई देता है, एम। लेकिन इसको ध्यान से देखो तो ये जो इब्रानी लैंग्वेज है, इब्रानी लैंग्वेज में जो उसके अल्फ़ाबेट होते हैं वो अल्फ़ाबेट में जो 6वां नंबर है उसको कहते हैं वाव। और इब्रानी में ऐसा है कि 1 2 3 हमारे जो नंबर होते हैं, हमारे कैसा होता है, का खा गा वो अलग से होता है, फिर 1 2 3 नंबर वो अलग से होते हैं। लेकिन इब्रानी में ऐसा नहीं, उसका जो क होता है वही उसका नंबर 1 होता है, ख मतलब नंबर 2। लेकिन इब्रानी में ऐसा नहीं होता, क ख गा नहीं होता, उसका अलग से होता है। और देखो ये मैं आपके सामने स्क्रीन पर बता रहा हूँ उनके अल्फ़ाबेट कैसे। और यहाँ पर उसका जो 6वां नंबर है वो 6वें नंबर पर जो है उसको कहते हैं वाव। और ये जो वाव है वो वाव 6वें नंबर पर है। और देखो मॉन्स्टर में 3 वाव जमा की है और उसका बनाया है एम। लेकिन एम तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इन लोगों ने आइडिया से बनाया है मॉन्स्टर पशु मतलब मसीह का विरोधी, और उसका निशान एम मतलब 3 वाव, और 3 वाव मतलब 6 6 6। तो ये भी तो 6 6 6 को प्रकट करता है। फिर आजकल और बरसों से एक निशान लोग हाथों से बना दें। अगर किसी के घर में कोई खाना बनाए, भाई साहब खाना कैसा है? अरे बहुत बढ़िया। अभी देखो ये जो निशान है वो भी 666 को दर्शाता है और मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ ये भी 666 को दर्शाता है। इसको भी शैतान का निशान
लोग कहते हैं। फिर हम जो स्मार्ट मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गूगल क्रोम का। और एक क्रोम का लोगो देखो, इसमें भी तो 666 छुपा हुआ है। देखो 666, उसमें भी तो 36 है। और लोग 36 को शैतान का अंक मानते हैं। तो गूगल क्रोम में भी ये 666 तो छुपा हुआ है। बीच में एक फिल्म आई थी पुष्पा, उसका हीरो था अल्लू अर्जुन। बहुत चली, लोगों ने बहुत देखा उसको, लोग उसकी स्टाइल मारने लगे। लेकिन ये जो अल्लू अर्जुन है फिल्म स्टार, उसको 666 अंक बहुत पसंद है। उसकी गाड़ी का नंबर भी 666 है। लेकिन ये 666 क्या है, चलो हम बाइबल से देखते हैं। अब हम वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 16 से लेकर 18 वचन। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्रता सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। ये मसीह का विरोधी और उसका जो साथी है उनका कारनामा है। वो लोग क्या करेंगे, सभी के सर के ऊपर या तो दाहिने हाथ के ऊपर एक निशान लगवा देंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई और लेन देन न कर सके। बोले निशान क्या है, तो बोले निशान मतलब पशु का नाम, मतलब कि मसीह का जो विरोधी है उसका नाम। फिर ऐसा लिखा है उसके नाम का अंक हो, या तो उसके नाम का अंक भी हो सकता है। ये निशान या तो मसीह का विरोधी है उसका नाम हो सकता है, और या तो उसके नाम का अंक हो सकता है। ऐसा यहाँ पर लिखा है, जिसके पास वो निशान होगा वही लेन देन कर पाएगा। फिर आगे ऐसा लिखा है ज्ञान इसी में है, मतलब ये जो निशान है ना उसी में ज्ञान है। जिसे बुद्धि है वह इस पशु का अंक जोड़ ले। ये पशु का अंक क्या है, वो लोग जोड़ ले, मतलब वो नहीं बोलने वाला मेरा अंक ये है, लेकिन बाइबल में लिख दिया और उसका अंक 666 है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर की गई कि जो मसीह का विरोधी है उसका नाम का अंक 666 है। लेकिन साथ में ये भी लिखा इसमें ज्ञान है, इसमें बुद्धि है, इसमें समझ है। अभी देखो बाइबल में तो लिखा भी है 666। अभी ये बात इतनी फैल चुकी है 666 को लेकर कि जगह जगह पर आपको 666 मिल जाएंगे। तो ये जो 666 है, क्या सही में कोई निशान है? क्या 666 का कोई निशान आएगा? अगर समझ लो 666 ऐसा ही कोई निशान आता है तो क्या कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। उनको पता चल जाएगा ये तो शैतान का अंक है, ये तो मसीह के विरोधी का अंक है, क्यों हम इसका निशान लें? तो इसका निशान तो कोई नहीं लेने वाला। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है इस बारे में? और फिर से मैं एक वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 18 वचन। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। बोले इसमें ज्ञान है, इसमें बुद्धि है। जो हमने स्टार देखा जिसमें 666 छुपा हुआ है, हमने मॉन्स्टर की बात की उसमें भी 666 छिपा हुआ है। फिर हमने गूगल क्रोम को देखा उसमें भी 666 छुपा हुआ है। ये सारे निशान हैं, लेकिन 666 किस रीति से छुपा हुआ है उसमें। लेकिन मैं कहता हूँ ये ऐसे भी नहीं आने वाला, ये ऐसे भी नहीं दिखेगा। इसमें ज्ञान है, इसमें बुद्धि है। 666 कैसा होगा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, उन्होंने क्या कहा था कि अब की बार मोदी सरकार 2014 में, और वो आ गए। उसके बाद फिर क्या कहा, एक बार फिर मोदी सरकार, दूसरी बार भी आ गए, अभी तीसरी बार भी बोल रहे मोदी की गारंटी। एक बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। अभी देखो मोदी सरकार, क्या मोदी सरकार है? नहीं, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो बोल रहे मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार का मतलब क्या है? मोदी अकेले नहीं, उनके साथ कई लोग जुड़े हुए, उनके साथ सरकार में जितने लोग काम करने वाले वो सारे मिलकर है मोदी सरकार। इसी तरह से मसीह का विरोधी आएगा, उसकी भी सरकार होगी जो पूरे वर्ल्ड में राज करेंगे, और पूरे वर्ल्ड में उसके जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर मसीह के विरोधी की सरकार बनेगी।
और मसीह के विरोधी के लोग जहाँ जहाँ पर होंगे उन सभी को अगर मिलाया जाएगा, जिस तरह से मोदी सरकार में प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मिनिस्टर, वो सभी लोगों को मिलाया जाए तो कुछ अंक मिलेगा हमको कि मोदी सरकार में इतने लोग हैं। उसी तरह से ध्यान से समझना कि जो मसीह का विरोधी आएगा उसकी जो सरकार होगी उन सभी की गिनती करोगे ना तो वो होंगे 666। इस तरह से क्रोम को जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, उस स्टार को जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये मसीह का विरोधी है, उसकी गिनती 666 है। एक इंसान के नाम की गिनती तो उसकी सरकार होगी, तो उसकी गिनती हो गई, उसमें जितने भी लोग होंगे वो सारे एंटी क्राइस्ट की सरकार में, उनकी जो गिनती होगी वो होगी 666। और मोदी की जो सरकार है उसका निशान क्या है? कमल। देखो कमल में कोई है 666 या कमल में कोई पर मोदी छिपे हुए, वो तो बरसों से चढ़ा है। उसी तरह से ये जो मसीह का विरोधी आएगा उसकी पार्टी जब आएगी उसका कोई ना कोई निशान होगा, उसमें कोई 666 छिपा हुआ नहीं होगा, लेकिन उसके नाम की गिनती 666 है और उसकी पार्टी का जो भी निशान होगा वही 666 है और वही उसका निशान रहेगा। जिस तरह से लोग मानते हैं सीधी रीति से 666 आ जाएगा, जो हमें यहाँ पर लिखवाना है या हमारे हाथों पर लिखवाना है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो कोई नहीं मानता। इसलिए जो आएगा वो कुछ अलग रीति से आएगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए अपने आप को सावधान रखना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।